मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही दिलचस्प है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 13 की शुरुआत में हम देखते हैं कि केन एक बहुत बड़ी न्यूज कंपनी की सीईओ से मिलने आया है और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन है। इसका मतलब है कि केन बहुत ही अमीर है, तभी तो वह यहाँ वहाँ नौकरी ढूंढकर बस अपना समय बिता रहा है। खैर, उसने अपनी बहन से जिद की, प्लीज मेरे नए रेस्टोरेंट का इंटरव्यू करवा दो, क्योंकि ऐसा करने से वो और ज्यादा मशहूर हो जाएगा। यह सुनकर पहले तो उसकी बहन मानने को तैयार नहीं होती, लेकिन फिर केन के बार बार जिद करने पर वह मान जाती है। और फिर जैसे ही केन सुजी की कॉल अटेंड करते हुए जाने लगता है, क्योंकि सुजी ने उसे कहीं मिलने बुलाया है। यह देखकर उसकी बहन पूछती है, क्या यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तब केन बहुत ज्यादा खुशी के साथ बताने लगा, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। और फिर जैसे ही वह बहुत सारे गुब्बारे लेकर सूजी से मिलने आया, जो कि किनारे पर चल रही थी, और जैसे ही सूजी गिरने की एक्टिंग करने लगी, तब केन ने सभी गुब्बारों को छोड़कर सूजी को बचा लिया। दोनों ही एक दूसरे को ध्यान से देखने लगे। और फिर सूजी बोली, क्या तुम चौंक गए मुझे ऐसे गिरते हुए देखकर? तब केन कहता है, हाँ बहुत ही ज्यादा। यह सुनकर सूजी कहती है, मैं भी चौंक गई थी जब मुझे पता चला कि तुम लेनॉय के साथ रेस्टोरेंट को आगे बढ़ा रहे हो। और फिर पूछने लग जाती है, आखिर लेनॉय का क्या मकसद है जो उसने मेरे भाई जांग से अपने नए रेस्टोरेंट वाली बात को छुपा रखा है? यह सुनकर केन कहने लगा, माफ करना, मैं वजह नहीं बता सकता। सूजी जिद करने लगी, पर जब तब भी केन ने कुछ नहीं बताया। तब सूजी गुस्से में केन को बहुत कुछ सुनाने के बाद वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जांग, जो कि लेनॉय को घर जाता देख उसे रोकने आया और पूछने लगा, क्या आज रात हम दोनों साथ में डिनर कर सकते हैं? यह सुनकर लेनॉय सोचने लगी, कहीं सच में जांग मुझे पसंद तो नहीं करने लगा है, इसलिए वह मना कर देती है, मुझे कोई जरूरी काम है। लेकिन जांग माना नहीं और बोला, कोई नहीं, तुम भले ही लेट आ जाना, पर आना जरूर, यानी कि मैं वेट करूंगा। यह सुनकर लेनॉय ओके कहकर वहाँ से चली गई। और फिर जब वह सड़क पर चल ही रही थी जांग के बारे में सोचते हुए, तभी उसे जांग की मैनेजर ने रोका और कार में बैठने के लिए कहने लगी। लेनॉय मान गई, मगर इससे पहले कि वह बैठ पाती, उसने मैनेजर की कार में कुछ रिपोर्ट्स को नोटिस किया, जिन्हें तुरंत मैनेजर ने पीछे रख दिया। इसलिए लेनॉय पूछती है, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तब वह बोली, नहीं ऐसा तो नहीं है, यानी कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर लेनॉय से पूछने लग जाती है, आखिर मिस्टर कंग कहाँ हैं? क्या तुम्हें उनके बारे में पता है? तब लेनॉय बताती है, हाँ वह पहाड़ों पर घूमने गए हुए हैं। यह सुनकर मैनेजर ने बताया, नहीं ऐसा नहीं है, यानी कि मुझे पता चला है कि वह अस्पताल में भर्ती हैं। यह सुनकर लेनॉय के होश उड़ गए, इसलिए वह अस्पताल का पता करके सीधा मिस्टर कैंग से मिलने पहुंच गई और बहुत ही ज्यादा बुरी तरह रोने लगी, ये कहते हुए, आखिर आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? तभी केन भी वहां आ गया, जो मिस्टर कांग को ऐसी हालत में देखकर काफी बुरी तरह रोने लग जाता है। असल में जब से मिस्टर कांग का रेस्टोरेंट बंद हुआ है, तब से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसका नतीजा यह हुआ कि अब वह अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार सोच सोच कर अपनी हालत और भी ज्यादा खराब कर चुके हैं। ऊपर से उन्हें पहले से ही कई स्वास्थ्य समस्याएं थीं, इसलिए अब वह तभी ठीक होंगे जब उनका ऑपरेशन होगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने इस बारे में इन दोनों को कुछ नहीं बताया, बल्कि बस कहने लगे, मैं ठीक हूँ और जल्द ही डिस्चार्ज हो जाऊंगा। तब जाकर लेनॉय और केन थोड़ा सामान्य हुए और फिर बताया, मास्टर क्या आपको पता है कि हमने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया है, जो आपको जरूर देखना चाहिए? यह सुनकर मिस्टर कांग मान गए। तब ये दोनों पूरा उत्साह लेकर उन्हें अस्पताल से अपने साथ ले जाने लगे और रेस्टोरेंट लाकर उन्हें डिशेस टेस्ट कराईं। तब मिस्टर कांग ने लेनॉय के खाने की बहुत ज्यादा तारीफ की, आखिरकार तुम्हें खाना बनाना आ ही गया। और फिर बाद में केन की भी तारीफ करते हैं कि उसने कितने अच्छे से रेस्टोरेंट को मैनेज किया हुआ है। यह सुनकर वे दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हुए और फिर वहाँ तीनों बहुत सारी बातें करने लगे। मगर जैसे ही अचानक मिस्टर कांग की तबीयत बिगड़ी, यानी कि उन्हें सांस तक आनी बंद होने लगी थी, इसीलिए केन जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है और मिस्टर कांग को अपने साथ लेकर जाने लगा। तब लेनॉय यह सब देख बस शॉक में खड़ी रह जाती है कि मिस्टर कांग बिल्कुल भी सही कंडीशन में नहीं है, इसलिए वह बहुत ही ज्यादा उदास हुई। वहीं जांग, जो अभी तक लेनॉय के आने का वेट कर रहा होता है, मगर लेनॉय आई ही नहीं, तभी उसे लेनॉय की कॉल आई, जिसको सुनते ही वह यहाँ से चला गया। वहीं बाहर हम देखते हैं कि लेनॉय काफी ज्यादा रो रही है मास्टर कांग के बारे में सोच सोच कर। तभी जांग भी यहाँ आ गया और परेशान होकर पूछने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब लेनॉय ये सब बता देती है कि कैसे मास्टर कांग की तबीयत ठीक नहीं है। फिर उसने हमें पास्ट के बारे में बताया कि कैसे एक दिन मेरे फादर की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, जिनका ट्रीटमेंट कराने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। साथ ही उस टाइम कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा था। तब
उस टाइम सिर्फ मिस्टर कैंग ने मेरी मदद की थी, मुझे पैसे देकर, और साथ ही उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया था क्योंकि मैं पूरे दिन से भूखी थी। तब मैंने पहली बार एक 5 स्टार शेफ की डिश को टेस्ट किया था और खुद से प्रॉमिस कर लिया था कि मैं हर हाल में हमेशा सिर्फ मास्टर कांग को ही सपोर्ट करूंगी। ये बात प्रेजेंट में सुनकर जांग बस खड़ा रह गया और फिर लिनॉय से सॉरी कहने लगा। लिनॉय पूछने लगी, अगर तुम्हें फिर से चांस मिला मिस्टर कांग को कंपटीशन में हराने का, तो क्या तुम तब भी उनके साथ कंपटीशन करोगे और दोबारा उनके रेस्टो को बंद कराने की कोशिश करोगे? यह सुनकर जांग कुछ नहीं कहता, यानी कि बस चुपचाप खड़ा रहता है। इस वजह से लिनॉय जांग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुई और फिर गुस्से में यहाँ से चली गई, वह भी काफी ज्यादा बुरी तरह रोते हुए। वहीं जांग भी बस उदास खड़ा हुआ था। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जांग जैसे ही अपने रेस्टो आया तो तब उसे अपने रेस्टो के बाहर अपने नेक्स्ट चैलेंजर का नोटिस मिला, जिसे वह देखने लगा। फिर जब उसने ये बात फैंग को बताई कि मुझे लाई फैमिली की साइड से चैलेंज मिला है, तो ये सुन फैंग कहने लगा, कहीं ये लिनॉय की फैमिली तो नहीं? तब जांग बोलता है, नहीं, ऐसा होना पॉसिबल नहीं, बिकॉज लिनॉय के पास कोई ऐसा खानदानी नाइफ नहीं है जिस पर 5 स्टार हो। यह सुन फैंग चुप हो गया। वहीं हम लिनॉय को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा नर्वस थी कि आखिर अब वह जांग को कैसे हराएगी। बाय द वे, ये बात सच है कि लिनॉय ली फैमिली की ही मेंबर है, क्योंकि उसे जो अपने फादर के सामान में से नाइफ मिला था वह 5 स्टार नाइफ था। इसीलिए लिनॉय आसानी से जांग जैसे बड़े शेफ को चैलेंज कर पाई। इसलिए कैन कहता है कि तुम जियांग के साथ इतने दिन रही हो, सही से याद करो, उसकी कुछ ना कुछ कमजोरी तो होगी। यह सुनकर लिनॉय याद करने लग जाती है उन सभी मोमेंट्स को जब वह जियांग के साथ थी, मगर तब भी उसे कुछ याद नहीं आया। इसलिए प्रेजेंट में बोलती है कि शायद जियांग की कोई कमजोरी है ही नहीं। हम ये सब बातें बाद में डिस्कस करेंगे, तुम फिलहाल वहाँ के होटल से इंग्रेडिएंट्स ले आओ। पहले तो कैन वहाँ जाने के लिए मान नहीं रहा था, मगर फिर मान गया। अब अगले सीन में हमें यांग दिखाया गया, जिससे मिलने मैनेजर चोई आई। असल में मैनेजर चोई प्रेग्नेंट है और यह बात यांग को बताना चाह रही थी, लेकिन यांग उसकी बात को सुनता ही नहीं क्योंकि वह अपनी ही बातों में बिजी था। इसलिए मैनेजर चोई वहाँ से चली गई, मगर इन दोनों को साथ में दूर से कैन देख लेता है और वह काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर ये दोनों साथ में क्यों हैं। अब हम देखते हैं कि लिनॉय जब जैसे ही जियांग के रेस्टो आई तो तब यहाँ जियांग पहली बार लिनॉय को इग्नोर कर रहा था और बताता है कि मैनेजर चोई ने रिजाइन दे दिया है। साथ ही वह यह भी कहता है कि तुमको अब से मेरी कोई हेल्प कराने की जरूरत नहीं, यानी कि अब तुम मेरे साथ असिस्टेंट के तौर पर किसी भी कंपटीशन में नहीं जाओगी। यह सुनकर लिनॉय हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ हम कैन की सिस्टर को देखते हैं जो जॉगिंग कर रही थी। तभी यांग उससे मिला और बिजनेस की बातें करने लगा। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि असूजी अपने होटल में होती है, जहां वह एक लड़के को ध्यान से देखने लगती है। वह और कोई नहीं बल्कि कैना ही होता है, जिसने अपना चेहरा छिपा रखा था। इसलिए सूजी उसके पास जाकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे पहचान नहीं पाऊंगी? तब कैन बताने लगता है, मैंने फेस हाइड इसलिए किया क्योंकि तुमने ही तो कहा था कि तुमको मेरी शक्ल नहीं देखनी है। इस पर सूजी जवाब देती है, नहीं देखनी है, यानी कि मैं अब भी तुमसे नाराज हूँ, इसलिए चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर कैन काफी उदास हो जाता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जब वह दरवाजे तक पहुँचता है तो सूजी उसे उदास नजरों से देखने लगती है। उसे लगा था कि कैन बस दिखावे के लिए जाने की बात कर रहा होगा, लेकिन वह सच में चला जा रहा था। जैसे ही कैन बाहर आता है, वह अचानक कुछ शॉकिंग देखता है और तुरंत वापस अंदर आ जाता है। वह सीधे सूजी के पास जाता है, उसका मुंह बंद करते हुए उसे साइड में ले जाता है क्योंकि वह जोर जोर से बोल रही थी। फिर दोनों एक साथ देखते हैं कि वन यांग कंग की सिस्टर के साथ यहाँ आया है। यह देखकर सूजी को गुस्सा आ जाता है और वह कैन के हाथ पर काट लेती है, ये पूछते हुए, आखिर ये लड़की कौन है? क्या तुम इसे जानते हो? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? यह सुनकर कैन घबरा जाता है और जल्दी से जवाब देता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी बड़ी सिस्टर है। सूजी ये सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन अब क्योंकि इन दोनों को ये पता करना था कि पन यांग और कैन की सिस्टर के बीच चल क्या रहा है, इसलिए वे दोनों बहाने से फूड लेकर अंदर आते हैं। डिशेस सर्व की गईं और सूजी अजीब अजीब बातें करने लगी, जिससे माहौल थोड़ा अटपटा हो गया। यांग हंसते हुए कहता है, लगता है कि मेरी छोटी बहन को गलतफहमी हो रही है हमें लेकर। यह सुनकर कैन की सिस्टर भी मुस्कुराती है और कहती है, हाँ बिल्कुल, तभी तो मेरा भाई अपना फेस छिपाकर यहाँ आया है। ये सुनते ही कैन बिना कोई देरी किए अपने फेस से मास्क हटा देता है और सीधा अपनी सिस्टर से कहता है, सिस्टर, इस आदमी को डेट मत करना क्योंकि ये एक फ्रॉड है, यानी कि चीटर है। पहले तो कैन की सिस्टर हंसने लगती है, फिर कैन को समझाते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं, हम यहाँ सिर्फ बिजनेस कन्वर्सेशन के लिए आए थे। यह सुनकर कैन पर शांत हो जाता है। इसके बाद कैन की सिस्टर सूजी को देखकर पूछती है, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे, जिसे तुम पसंद करते हो, यानी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड? ये सुनकर सूजी तुरंत कैन की तरफ देखती है और हैरान हो जाती है। उधर
यांग भी इस बातचीत में इंटरेस्ट लेने लगता है और चुटकी लेते हुए कहता है, क्या सच में तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? क्या इस बारे में ग्रैंडपा को पता है? यह सुनते ही सूजी घबरा जाती है और जल्दी से जवाब देती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सूजी तुरंत कहती है, मैं कैन की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बल्कि हम सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। कैन यह सुनकर हैरान रह जाता है कि भाई सूजी ने ऐसा कैसे कह दिया। असल में सूजी ने कैन की उसकी सिस्टर के सामने इंसल्ट कर दी थी। कैन ये सोचकर परेशान हो गया और बाहर आकर सूजी से सवाल करने लगा, तुमने मेरी सिस्टर के सामने ऐसा क्यों कहा? अगर हम दोनों एक दूसरे के कुछ नहीं लगते तो तुमने मुझे किस क्यों की थी? यह सुनकर सूजी गंभीर हो जाती है और जवाब देती है, क्योंकि उस दिन मैं बहुत ज्यादा ड्रंक थी, इसलिए गलती से ऐसा हो गया था। फिर वह ठंडे लहजे में कहती है, और रही बात गर्लफ्रेंड बनने की, तो वो तुम भूल ही जाओ, यानी कि मैं कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। यह सुनकर कैन का दिल टूट जाता है। वह गहरी उदासी के साथ वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब लेनॉय और कैन दोनों रेस्टोरेंट में थे, तभी कुछ लोग वहां आते हैं और कुछ बॉक्स रखकर चले जाते हैं। वे दोनों यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि 1 बॉक्स में सोने के गहने और ढेर सारे मसाले भरे हुए हैं। ये देखकर वे डर जाते हैं कि कहीं कोजियांग को उनके बारे में पता तो नहीं चल गया। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज सब्सक्राइब करने के लिए एक बढ़िया दिन है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।